साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये जवाब पहली बार सीधे प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। देखिए, टैरिफ लागू होते ही ये बात आप समझ लीजिए, एक साथ डोनाल्ड ट्रंप को 6 झटके लग रहे हैं। समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। धमकी तो ये लगातार दे रहे थे और सब कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे कि भैया लगाना है लगा दो, क्या बार बार बोलते हो, जो लगाना है लगा दो। वो लागू हो गया। आज से उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, लागू होगा, लागू हो गया। अब आप अपने जीवन में देखिएगा दोस्तों, कितना फर्क पड़ा। आज से टैरिफ लागू है। जरा सोचिएगा कि आप जो दिन भर की दिनचर्या है, आप जो कुछ भी करते हैं, हम जो करते हैं, मेरे जीवन पर, आपके जीवन पर क्या असर पड़ा। लेकिन किसी अमेरिकी से पूछेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि उनके जीवन पर कितना बड़ा फर्क पड़ गया है। कितना बड़ा फर्क। छोटी छोटी चीजों के लिए उनको भारी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है, वो सीधे तरीके से कुछ गलत चीजें करते हुए भी दिखना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, मोदी जी ने कभी कहा, लेकिन अपने एक नए रास्ते को खींच करके जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उससे डोनाल्ड ट्रंप को कितना बड़ा झटका लगा है, आज मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में 6 झटके दिखा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि ज़रूर आप भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कितना असर पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं। और साथ ही आप सभी को दोस्तों गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये त्यौहार हम सभी के जीवन में नई समृद्धि लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। आप सभी स्वस्थ रहें। और इसी को लेकर दोस्तों आज हमने एक गीत भी तैयार किया है। देखिए, गणपति बाप्पा मोरिया, ये गीत हमारी टीम ने दोस्तों बहुत मेहनत करके तैयार किया है। इस गीत को आज सुनने का समय और अगले 10 दिनों तक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मैं दिल्ली एनसीआर की बात बताऊं, यहाँ पर भी घर घर में गणपति उत्सव मनाते हैं, लेकर आते हैं, अपने घर में विराजमान करते हैं। तो आज का पहला कमेंट दोस्तों, गणपति बप्पा मोरिया। हर कोई कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं, पहला कमेंट यही होना चाहिए, गणपति बप्पा मोरिया, ये जरूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं खबर बता देता हूं। खबर यही है दोस्तों कि अमेरिका ने 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने को लेकर आधिकारिक तौर पर जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे, डबल स्टैंडर्ड तो मैं कई बार दिखा चुका, अब उसकी चर्चा करना बेकार है, कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीदता है तो हम 25% और टैरिफ लगा देंगे। तेल तो चीन भी खरीदता है, तेल तो अमेरिका भी खरीदता है, तेल क्या, रूस से सामान तो यूरोपियन यूनियन भी खरीदता है। लेकिन लगता है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। अब इसके पीछे की क्या गणित है, कभी इस पर अलग से बातचीत होगी। और 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश देकर उस पर हस्ताक्षर किया था, जो आज से लागू हो गया है। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ और 25% एक्स्ट्रा टैक्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूं दोस्तों, आप देख लीजिए। ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है, यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन नोटिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिशनल ड्यूटीज ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये है नोटिस, लगा दिया। अच्छा है। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई बहुत गरीब गुरबा होता है ना, तो उसको कोई नहीं पूछता।
किसी भी देश के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को तब नोटिस किया जाता है जब वो आगे बढ़ता है। जो काम आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, वो मान कर चलिए कि कभी ना कभी अमेरिका तो करता ही। अगर भारत आगे बढ़ रहा है, मोदी सरकार में जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, भैया अमेरिका को नहीं पचेगा। ये तो आप मान कर चलिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होना ही था। अच्छा है मोदी जी हैं इस समय। कम से कम अगर हम मोदी जी को मानते हैं कि भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ दिखना अभी बचा हुआ है। ये लगना ही था। और अगर ये मनमोहन का काल होता तो पाकिस्तान भी न पूछता हमको। भाई यही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता था? गाय बोलता था हमारे देश के प्रधानमंत्री को। कोई पूछता नहीं था, क्योंकि कमजोर देश था ये। फ्रेजाइल 5 सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में भारत की गिनती होती थी। आज दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे ऊपर है विकास की रफ्तार में। तो भैया दुश्मन तो होंगे। और एक बात आपको भविष्यवाणी बताता हूं दोस्तों, आज तो आपको लग रहा अमेरिका है ना, जितने विकसित देश है ना, वो सब मिलकर के दुश्मन हो जाएंगे। आज अमेरिका से दुश्मनी निभाने के लिए बाकी देश एक साथ है ना। जब भारत सबसे ऊपर जाएगा ना, तो यही देश दुश्मनी निभाएंगे। उनको पसंद नहीं आएगा कि भारत कैसे आगे बढ़ गया भाई, ये गरीबों भिखमंगों का देश, ऐसे बोलेंगे, ये सपेरों का देश। तो ये मानकर चलिए कि ये नियति है। और अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आप आगे की कड़ी देखिए, कैसे झटका लग रहा है। भाई जिस समय अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, दुनिया में सर्वाधिक टैरिफ वाले देशों में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, 50% टैरिफ, उस समय भारत और जापान दोस्ती की एक नई मिसाल गढ़ रहे थे। आपने 50% हम पर लगाया और भारत ने क्या किया दोस्तों? हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया और भारत की पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को लॉन्च किया। अब इसकी खासियत क्या आप समझिए। इस कार की लॉन्चिंग हो रही है, ई विटारा एसयूवी 100 देशों में ये एक्सपोर्ट होने वाली है। एक अमेरिका ने हम पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी कार को लॉन्च कर रहे हैं जिसका एक्सपोर्ट 100 देशों में किया जाएगा। 100 देशों में। यानी एक अमेरिका हमको कुचलने की कोशिश कर रहा है, हम जापान के साथ रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं, पहली बात। और 100 देशों में हमारी कार एक्सपोर्ट होगी। मैं बयान सुनाता हूं। अब प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज तो ट्रंप जीवन में नहीं समझ पाएंगे कि कैसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं ये। सुन लीजिए। गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहला झटका है। ये समझ में नहीं आएगा। अमेरिका का एक्सपोर्ट बाकी जगहों पे भी बैन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे एक्सपोर्ट या बाकी के एक्सपोर्ट पे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो बाकी चुप है। भारत ने तो बल्कि कुछ नहीं जवाब दिया। मैं कई जगह डिबेट देख रहा था, लोग बोल रहे थे अब तो भारत भी वैसे ही करेगा जैसे अमेरिका ने 150% लगाया चीन पे, चीन ने 100% लगा दिया, अमेरिका ने 200% लगा दिया, इसने 500। ऐसा भारत नहीं करता। उसका जवाब ही नहीं दिया। मोदी के जवाब देने का तरीका एकदम अलग है।
अब उन्होंने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बयान सुनाता हूं। इस जवाब को देने के लिए भी वो गुजरात की धरती पर गए और बोले ये दो मोहन की धरती है, एक चक्रधारी, दूसरा महात्मा गांधी, और दोनों ही नीतियां आप जानते हैं गजब की है जब अंग्रेजों से लड़ने की बात आती है। दोस्तों, जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? ये पहली बार कहा है, दबाव कितना भी क्यों ना आए, हम झेलने की ताकत बढ़ाएंगे। वो खुलकर पहली बार ये बयान दिया उन्होंने कि दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति चल रही है, हम देख रहे हैं। बयान सुनाता हूं, ये पहली बार कहा है। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते, मन में सोचते हैं, वो उनके एडवाइजर बोलते हैं यार मोदी जवाब नहीं देता, आप कुछ भी करो। उन्होंने जवाब दिया है, जरा सुन लीजिए। में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, मोदी तो वो शख्सियत हैं जो आपदा में अवसर की बात करते हैं। जब वैश्विक महामारी थी तब तो भारत को कहां ले गए। अमेरिका दबा नहीं पाएगा भारत को, ये बात तो तय है दोस्तों। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भले ना समझ रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी जो रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच, ये सब उन्हीं लोगों से जुड़े। उसकी रिपोर्ट ने क्या कहा आप देख लीजिए। उसने कहा है कि 50% टैरिफ लगाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, भारत का कुछ नहीं असर पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। भाई 2024 की बात करें दोस्तों, तो जो भारत निर्यात करता है वो सिर्फ 79 से 86 अरब डॉलर, अगर निर्यात में देखिए तो 12-17%। भाई कुछ ही तो गिरेगा, सारे सेक्टर में तो तुम भी लगा नहीं पाए। और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं दोस्तों, भारत की जीडीपी पर 1 से 1.5%, इससे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सचेत हो गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने आंख बंद कर ली है। भाई नुकसान तो दोनों को होगा, लेकिन हम नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे ये वो जानते हैं। उन्होंने अपने उद्यमियों को छूट देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, करो। कपास पे अच्छा ये दिक्कत है, चलो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करो इसका। हम मरने नहीं देंगे अपने उद्योगपतियों को, अपने उद्यमियों को दोस्तों। और अब तो एक बहुत बड़ा काम कर रही है सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है, हमारी सरकार जीएसटी रिफॉर्म कर रही है और दिवाली से पहले आपको बड़ी भेंट मिलेगी। जितने लघु उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका भरोसा प्रधानमंत्री मोदी से टूटा नहीं कभी, वो निराश भी हुए। और अब देखिए उनको बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी है, जीएसटी की दरें अब सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और जितनी जरूरी चीजें उन सब के दाम अब कम होंगे। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था आपको कि आप सिर्फ तुलना कीजिए। चलिए टैरिफ लग गया, आज से तो शुरू हो गया ना। अब देखिए अगले 1 हफ्ते में आपके जीवन में क्या असर पड़ रहा है। सुबह से लेकर रात के सोने तक आप देखिएगा कि ऐसा क्या हो गया जिससे अमेरिका के टैरिफ का आपके जीवन पर असर पड़ रहा है। बल्कि दिवाली में सस्ती होंगी चीजें, अमेरिका में तो असर पड़ रहा है दोस्तों। और सिर्फ असर पड़ नहीं रहा है, बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। और इतनी बुरी तरह से पड़ रहा है कि वहां अब डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार कम होती जा रही है। बल्कि अगर सही मायने में कहें तो उस वैश्विक महामारी से भी नीचे चली गई है। यह असलियत है। यह है तीसरा झटका। चौथा झटका देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर कहा कि व्यापार की धमकी देकर हमने भारत पाकिस्तान का संघर्ष रुकवा दिया है। व्यापार की धमकी देकर,
क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, मैंने कहा क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है। मैंने बड़ा इस्तेमाल किया, रुकवा दिया भारत पाकिस्तान का युद्ध। अरे कितने बड़े बेवकूफ हो यार, किसको बनाते हो? अगर भारत डर गया तो फिर तुम्हारे सामने तो झुक जाता। भाई उस समय तो कुछ नहीं था, तुमने तो 50% दुनिया का सबसे अधिक टैरिफ लगा दिया। क्या मोदी को झुका पाए? तो दरअसल दोस्तों, आज जो टैरिफ लगाया गया है ना, वो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ही पोल खोलता है कि आदमी झूठ बोलता है। अभी तो अमेरिका की मीडिया बोलती थी ना, अब भारत का बच्चा बच्चा जान चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा आदमी है। वो सिर्फ झूठ बोलता है। कोई व्यापार की धमकी ना उसने दी, ना वो दे सकता है। अगर उसने व्यापार की धमकी दी और मोदी उससे डर गए तो फिर ये लगाने की तो नौबत ही नहीं आती। यानी तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप क्या करेंगे भाई, बेशर्मी की जहां परिभाषा खत्म हो जाती है वहां से तो डोनाल्ड ट्रंप शुरू होते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये तो अमेरिकी मीडिया कह रहा है। तो ये चौथा झटका खुद को ही झूठा साबित किया। पांचवा झटका देखिए, बड़बोलेपन में फिर फंस गए। अभी कल ही उन्होंने बयान दिया है दोस्तों, याद रखिए। उन्होंने इस बार कहा कि हमने भारत पाकिस्तान का संघर्ष रुकवाया, 7 फाइटर जेट गिर गए। और ऑपरेशन सिंदूर का फिर राग अलापने लगे। 40 बार से अधिक बार तो बोल चुके हैं। मैंने थोड़ा रिसर्च किया दोस्तों कि ये डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार कह चुके हैं। आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको 3 विंडो में 3 वीडियो एक साथ दिखाता हूं, बड़े गौर से सुनिए। एक बार बोलते हैं हमने 5 जेट गिर गए, दूसरी बार बोलते हैं 6 जेट गिर गए। अब जो ताजा बयान है तो बोल रहे हैं 7 जेट गिर गया। अब ये रफ्तार अगर रहा तब तो भारत के सारे जेट खत्म हो गए होंगे, पाकिस्तान के सारे जेट खत्म हो गए होंगे। अगर हर दिन, हर चौथे दिन अगर एक एक बढ़ाते जाएं तब तो फिर तो भारत पाकिस्तान के बीच तो जेट ही नहीं बचेगा। आपको बयान सुनाता हूं, सुनिए। The war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. If you look at Pakistan and India, that was planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of the air. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. देखा आपने दोस्तों, सिर्फ आपको पिछले कुछ समय का झूठ दिखा रहा हूं। सच्चाई यह है कि 19 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत पाक की लड़ाई में 5 जेट गिरे। मैं 2 विंडो में आपको एक चीज दिखाता हूं। ये 19 जुलाई को कहा 5 जेट गिरे, और 9 अगस्त को इनके जवाब में नहीं, ये हमारे प्रमुख एयर चीफ मार्शल वो बयान दे रहे थे, तो वो बोलते बोलते कह गए कि हमने 5 पाकिस्तानी जेट्स को गिराया, मार गिराया, और एक उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। ये 5 जेट वही हैं। लेकिन क्या बोलते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोलना उनके लिए गहना है। बोलते रहो झूठ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनको पता नहीं कि इससे अमेरिका के सम्मान को ठेस पहुंचती है। ये वहां के लोग महसूस करते हैं, वहां की मीडिया महसूस करती है दोस्तों। तो ये है बड़बोलापन में फंसना। ये था 5वां झटका। मैं दिखाता हूं 6ठा झटका। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सब कुछ कहा भारत के बारे में, तो फिर चीन को लपेट लिया और कहने लगे ऐसा कर दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं कोट अनकोट में उनके बयान पढ़ता हूं। चीन के साथ हमारे बेहतरीन रिश्ते होंगे, उनके पास कुछ बेहतरीन कार्ड हैं, लेकिन हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं। हालांकि मैं वो कार्ड खेलना नहीं चाहता हूं। अगर मैं वो कार्ड खेलता हूं तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं वो कार्ड नहीं खेलूंगा। आप हम लोग बचपन में दोस्तों एक
पता नहीं गेम खेलते थे, बात करते थे, करना किसी को होता नहीं था, सिर्फ बोल ही सकते थे। तो एक हमारे सज्जन बोलते थे, पता है अगर ट्रेन जो पटरी में गुजरती है ना, वहाँ अंडा रख दो और वो सीधा रहना चाहिए, मतलब वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो ट्रेन गुजर जाएगी, वो अंडा टूटेगा नहीं। अब सबको पता है कि भैया अंडा ऐसे खड़ा कैसे रहेगा, जब उसके ऊपर पटरी गुजर जाएगी तो ना ये होगा, ना वो ट्रेन गुजरेगी, ना वो बात होगी। ये वैसा ही है, मैं चीन को बर्बाद कर दूंगा लेकिन मैं करूंगा नहीं। अरे तो करो ना भाई, वो तो तुमको लगातार धमका रहा है, वो सब कुछ कह रहा है, उसने रेयर मटेरियल भी रोक दिए। अब देखिए क्या है, ये रेयर अर्थ पॉलिसी जो है ना, वो बीजिंग ने जो बनाई है, और समाचार जो एजेंसी है रॉयटर्स, उसने लिखा है दोस्तों कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर बीजिंग अमेरिका को चुंबक की आपूर्ति जारी नहीं रखता है तो हमें उन पर 200% या कुछ ऐसा ही टैरिफ लगाना पड़ेगा। और चीन ने, आप समझिए, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसके निर्यात पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका उससे ही भड़का हुआ है। अब वो बार बार धमका रहा है, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये है, वो कर कुछ नहीं रहा। उल्टा क्या हो गया वो आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी देते देते ये घोषणा कर दी कि वे 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ाई के लिए प्रवेश की अनुमति देंगे। बताइए, एक ही पल में वो धमकी दे रहे हैं कि मेरे पास ऐसा चीज है कि हम बर्बाद कर देंगे, और बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उल्टा चीनियों के लिए 6 लाख चीनी छात्र हमारे यहां आएंगे, वो सुविधा दे दी। दुनिया समझती है दोस्तों कि यह आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। और जो काम आज ये कर रहे हैं, इनको पता है कि यह आखिरी कार्यकाल है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये अमेरिका के लिए खुद बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि इस समय दुनिया का कोई देश भारत के हितों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। भारत एक ग्लोबल पावर बने, भारत की सैन्य शक्ति सबसे मजबूत हो, भारत आर्थिक विकास की राह पर बहुत आगे बढ़े, ये कोई नहीं चाहता। और इसीलिए ये दिन सामने आए हैं, इसलिए इसका स्वागत कीजिए। और मैं तो मानता हूं कि ये गनीमत है, ये खुशनसीबी है कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स इस देश का इस समय प्रधानमंत्री है। हमें लगता है कि अगर उन पर विश्वास किया जाए तो ये मुसीबत भी जल्दी टल जाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, आज गणपति उत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैंने जो गीत तैयार किया है, ज़रूर उसे सुनकर अपने गणपति उत्सव को मनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। तुरंत अभी मैंने पिन कर दिया कमेंट में, उसे क्लिक कीजिए, देखिए, सुनिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।